अरे सुनीता मौसी, आप नमस्ते, कैसी हैं आप? अचानक से कैसे आना हुआ? आपने तो बताया ही नहीं कि आप आने वाली हैं। ना तो फोन करके बताया, ना तो मम्मी जी ने मुझे बताया कि आप आने वाली हैं। नमस्ते प्रिया बहू, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ मासी, आप बताइए आप कैसी हैं? आइए बैठिए। मैं भी बेटा बस ठीक ही हूँ। कभी तबीयत ठीक रहती है तो कभी बिगड़ जाती है। बुढ़ापा है, अब एक जैसी तबीयत कहाँ रहती है। अरे मासी जी, आप कहाँ बूढ़ी हुई हो? आप तो अभी भी जवान हो। अरे प्रिया बहू, तू भी ना। अब कहाँ मैं जवान हूँ, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अच्छा बेटा, ये सब छोड़ तू। ये बता, सरला दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मौसी जी, मम्मी जी तो सो रही हैं अपने कमरे में। आप बैठिए, मैं मम्मी जी को अभी बुला कर लाती हूँ। वो आपको देखकर ना बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जा बुला कर ला। मम्मी जी तो कितनी गहरी नींद में है। क्या करूं? मासी जी आई हैं तो उठा दूं इनको कि नहीं उठाऊं? वैसे तो इतनी गहरी नींद में है, अगर उठा दूंगी तो बहुत चिल्लाएंगी मेरे ऊपर, लेकिन अगर नहीं बताऊंगी तो भी चिल्लाएंगी। इससे अच्छा है कि मैं बोल ही देती हूँ इन्हें। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने खर्राटे ले लेके सो रही हैं, अब क्या करूँ, उठाऊं कि नहीं? उठा ही देती हूँ। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, उठिए। क्या हुआ बहू, क्यों सोने नहीं दे रही है? कान में आकर क्यों चिल्ला रही है? कितनी बार समझाया है कि जब मैं सोती हूँ तो उठाया मत करो, मेरी नींद टूट जाती है। फिर भी तुम लोगों को समझ नहीं आता। पता है ना, अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मेरा सर घूमने लगता है। पूरा दिन बेचैन बेचैन रहती हूँ। अब पता नहीं क्या हो गया, क्यों उठा रही है मुझे। और ये बहू को तो कुछ समझ नहीं आता है। इसका तो मेरे बिना जैसे एक काम नहीं होता है। जब देखो मम्मी जी करती रहती है। अरे कभी मेरा भी दर्द समझ लिया कर, मेरी भी बात समझ ले। मुझे बहुत दिक्कत होती है अगर मेरी नींद नहीं पूरी होती तो, लेकिन तुझे क्या समझ आएगी? तू मेरी बेटी थोड़ी ना है, बहू ना है। बहू कहाँ समझेगी सास का दर्द? मम्मी जी, आप मुझे शायद गलत समझ रही हैं। मैं आपको नहीं उठाना चाहती थी। मुझे पता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेती हैं तो, लेकिन क्या करूँ? वो ना सुनीता मासी आई हैं और आपके बारे में पूछ रही हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में आकर उठाना पड़ा आपको। क्या तेरी सुनीता मौसी आई है? अरे कब आई वो, और ऐसे अचानक से कैसे आ गई? उसने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो आने वाली है। ना तो मुझे फोन लगाया ना कुछ भी। हाँ मम्मी जी, मुझे भी नहीं पता था। वो तो मासी जी अचानक से ही आ गई। वो आपके बारे में पूछ रही थी तो मैं बुलाने आ गई आपको। अरे तो जब मेरी बहन आई थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू कब से पंचायत करती जा रही थी मुझसे? अरे पहले ही बोल देती। तू अभी इतना लेट मुझे बता रही है। बेचारी मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी अकेले बैठे बैठे। जरा सी अकल नहीं है तुझमें? बताना था ना कि सुनीता मौसी आई है तो मैं झटपट उठ जाती। मम्मी जी, मैं तो आपको वही बताने के लिए आई थी, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आप खुद ही बोले जा रही थी, फिर भला मैं आपकी बात कैसे काटती बीच में? अच्छा ठीक है, चलिए सब बातें छोड़, तू जा और सुनीता मौसी के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना के ला, ठीक है? और साथ में चाय भी लेके आना और पकौड़े जरूर बनाना। मेरी बहन को आलू के पकौड़े बहुत पसंद है, ठीक है? बाहर जाके उसके साथ बैठती हूँ, तू लेकर आ जाना वहीं। ठीक है मम्मी जी। अरे सुनीता, तू कब आई? अरे तू ऐसे अचानक कैसे आ गई? तूने तो फोन करके बताया नहीं कि तू आने वाली है। फालतू तू इतनी परेशान हुई होगी। अगर फोन कर देती तो मैं किसी को भेज देती ना तुझे लेने के लिए स्टेशन पे। अब इतनी धूप में इतनी गर्मी में तू ऑटो में चल के आई होगी। अरे दीदी नमस्ते, कैसी हो आप? अरे कोई बात नहीं दीदी, मैंने सोचा कि चलो दीदी को जाकर सरप्राइज दे देती हूँ। अब क्यों इतनी धूप में किसी को परेशान करना, मैं इसीलिए ऑटो में बैठकर आ गई। वैसे भी ऑटो वाला घर के बाहर ही तो छोड़ के गया है। तूने पहले बताया क्यों नहीं तू आने वाली है? नहीं तो मैं तेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनवाती। अरे दीदी, आने का कोई प्लान नहीं था, बस अचानक से ऐसे मूड बना तो सोचा चलो दीदी से मिलकर आ जाती हूँ। चल ठीक है, बढ़िया किया जो तू आ गई मुझसे मिलने के लिए। मेरा भी बड़ा मन था तुझसे मिलने का। प्रिया बहू, क्या खड़े खड़े हमारी बातें सुन रही है? मैंने तुझे कहा है ना जाके सुनीता मौसी के लिए नाश्ता बना के ला। तू फिर क्यों यहाँ पे खड़ी है? चल जा जल्दी से। और हाँ, साथ में चाय भी लेकर आना और पकौड़े बनाना मत भूलना आलू के। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। अरे सरला दीदी, बड़ी बहू और छोटी बहू तो दिखाई नहीं दे रही हैं। बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये चिंकू पिंकू कहाँ चले गए? अरे छोटी बहू बड़ी बहू तो अपने मायके गई हैं अपने बच्चों को लेकर। अभी स्कूल की छुट्टियां है ना, इसीलिए बोली चलो घूम कर आ जाती हूँ इसी बहाने। वो क्या कहते हैं वेकेशन पर, अभी कहीं उनके मायके में समर कैंप लगा है तो इसीलिए बोली बच्चों को लेकर जाएंगे साथ में, वो भी वहाँ एंजॉय कर लेंगे। हाँ दीदी, ये सही कह रही हो आप, बच्चों का मन तो करता ही है
छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का। मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय। प्रिया बहू ये कैसी चाय बना कर लेकर आई है? लगता है चाय पत्ती और शक्कर डाल दिया है, बस हो गया, उबाला तो है ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं, ऐसे ही भेज दिया। शादी करके आ गई है मेरे घर में, मेरे छाती में मूंग तलने के लिए। उनकी चाय भी बनानी तो आती नहीं है इसको। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए थे मैंने जो तेरे जैसी बहू मिली है मुझे। गले का फंदा बन गई है बिल्कुल से, एक ढंग के गुण नहीं है कुछ भी तेरे अंदर। मम्मी जी मुझे पता है आपको मसाले वाली चाय पसंद है, लेकिन घर में मसाले खत्म थे, इसलिए मैंने जो था वो डाल के बना दिया। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि घर का राशन खत्म हो गया है, मसाले भी नहीं है कुछ भी। तो फिर बताइए मैं कहाँ से लेकर आती डालने के लिए? अदरक तक तो थी नहीं घर में कि वही डाल देती। अरे जब 2 दिन से खत्म है तो तुझे बोलना चाहिए था ना। अब घर में तो तू रहती है, अब तुझे ही सब चीजें पता होगी ना। अरे ये सब तो तुझे ख्याल होना चाहिए कि क्या घर में है क्या नहीं। अब मैं क्या जानूं इन सब के लिए? हाँ, छोटी बहू और बड़ी बहू तो है नहीं घर में कि वो लोग बताएंगे मुझे। अब घर में कुछ नहीं है तो अपने पति को बोलती मंगाने के लिए, वो लेकर आता। भगवान जाने कैसे घर को संभालेगी ये, इसके बस का तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी मैंने कहा था उन्हें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया लाने से, बोला मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको बार बार बोल रही थी, लेकिन आपने भी मेरी बात नहीं सुनी। अरे तो तेरे पैर में मेहंदी लगी थी क्या? तू ही चली जाती लेने के लिए। मम्मी जी मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो फिर मैं कैसे जाती लेने के लिए सामान। हाँ तुझसे तो बहाने बनाने के लिए बोल दो, बस बहाने बनाने आते हैं तुझे। चल खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, ये अपनी सड़ी सी चाय लेकर जा, फेंक दे और सुनीता के लिए कुछ अच्छा खाने में बना दे जाके। नहीं दीदी आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं तो खाना खाकर आई थी, अब दोपहर में कौन खाना खाएगा, अब इकट्ठा रात में ही खाना खाऊंगी। प्रिया बहू मेरे लिए बेटा परेशान मत हो, तू ना चाहे अपना कोई दूसरा काम कर ले, मैं तो रात में ही खाना खाऊंगी, जो मन हो रात में बना लेना। पकोड़े बना के लाइए, भगवान जाने कैसे बने होंगे इसके पकोड़े। अरे दीदी मैंने खाए हैं पकोड़े, बहुत अच्छी टेस्टी पकोड़े बने हैं। बहू जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। ठीक है मासी जी। अरे दीदी आपकी चिड़चिड़ करने की आदत अभी तक नहीं गई है, जैसे आप पहले थी वैसी ही हैं अभी भी। अरे बहू ने अच्छी चाय तो बनाई है, मैंने तो पी तो मुझे तो अच्छी लगी, और पकोड़े भी बहुत टेस्टी बनाए हैं बहू ने। बड़ा हुक्म चलाती हैं दीदी आप बहुओं के ऊपर। अरे ऐसे मत बोला करिए, उन्हें भी बुरा लगता होगा। देखिए प्रिया बहू बेचारी कैसे उदास होकर चली गई, उसे कितना बुरा लगा होगा ना, मेरे सामने आपने डांट दिया उसे बेचारी। जरा तो सोचा करिए किसी के बारे में। अरे चिल्लाने वाले काम ही करती है, मैं कितना भी सोचूं कि कुछ ना बोलूं, लेकिन इसके काम ऐसे रहते हैं। मुझे तो नहीं लगी अच्छी चाय, तुझे पता नहीं कैसी लगी उसके हाथ की चाय अच्छी। उसे तो कोई काम ढंग का नहीं आता है, इसीलिए तो मैं चिल्लाती रहती हूँ उसे, नहीं तो भला कौन चिल्लाए फालतू का। नहीं जानती है, बड़ी आलसी है। अरे किसी काम को बोल दो घंटे भर एक काम ही करती रहती है। तू बता ऐसे काम करेगी तो कैसे घर संभालेगी? अब बड़ी बहू छोटी बहू है नहीं घर में, अब इसे ही संभालना पड़ेगा ना। ऐसे लगेगा इसे देखकर जैसे पूरा पहाड़ यही उठा कर रखी हो, पूरा दिन इतने से काम में लगी रहती है, कोई काम ढंग का नहीं करेगी। अरे दीदी तो आप खुद ही सोचो ना उसके बारे में। अरे उसने कभी अपने मायके में काम तो किया नहीं है, वो आपके घर में आकर थोड़ा बहुत कर रही है। बेचारी इतने बड़े खानदान से है, उसके यहाँ 2-2 3-3 नौकर चाकर लगे हैं, तो आपके घर में घुलने मिलने में उसे थोड़ा समय तो लगेगा ना। बेचारी धीरे धीरे करके सब सीख जाएगी। अब ऐसे चिल्लाओगे तो बेचारी को कितना बुरा लगता होगा। अरे तो ये बड़े घर से है तो हम क्या करें, हमारे घर में तो भाई नहीं है नौकर चाकर, हमारी बहू यही काम करेंगी घर का। शादी करने के पहले सोचना चाहिए था कि उस घर में शादी करके जाऊंगी तो काम तो करना पड़ेगा। अब जैसा हमारा परिवार है उसके हिसाब से तो उसे भी रहना पड़ेगा ना। तब तो मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी, मेरा बेटा भी बिल्कुल उसके पीछे पागल था, कहीं शादी करने के लिए हाँ ही नहीं कर रहा था, इसलिए मजबूरी में मुझे करना पड़ा उसके साथ शादी। मुझे पता था कि बड़े घर की लड़की है, कुछ हमारे खानदान के बारे में जानेगी नहीं, काम धाम करेगी नहीं, मेरे घर में कैसे घुले मिलेगी। बस वही हुआ जो मैंने सोचा था, लेकिन अब क्या करूं, झेल रही हूं मैं उसे। शादी के पहले तो इसे सब पता था हमारे बारे में, ऐसा तो था नहीं कि कुछ नहीं जानती थी। अब हमारा बड़ा परिवार है तो काम तो ज्यादा होगा ही सही। अरे दीदी अभी वो बच्ची है, इतना कुछ नहीं समझती है वो। चारों ने तो लव मैरिज करके शादी की है, अब इतना कुछ नहीं जानते थे, धीरे धीरे समझेगी। इतनी बड़ी कंपनी में जॉब भी करती है, अब आपको पैसे भी तो देती है, तो थोड़ा बहुत आप भी तो सोचो उसके बारे में। अरे तो हमने कौन सा कहा है उसे जॉब करने के लिए, छोड़ दे जॉब, घर में रहे। अरे आपने नहीं कहा, लेकिन उसे तो पसंद है ना जॉब करना, फिर आप समझो उसके बारे में। देखो दीदी बच्चों को ना खुश रहने दो, बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी होती है। आप भी तो अच्छे से जानती हो, कभी उसने अपने मायके में खाना पीना तो बनाया नहीं है, अब उसे बेचारी को कैसे आएगा, जैसे तैसे करके बना रही है।
अगर नहीं आता है उसे तो आप सिखा दो, लेकिन ऐसे नहीं, चिल्ला कर नहीं सिखाते हैं। प्यार से समझाओ, प्यार से सिखाओ उसे, जरूर सीखेगी वो। ऐसे भी प्रिया बहू को देखकर कोई नहीं बोलेगा कि इतने बड़े घर से आई है। वो देखो सबके साथ कितना अच्छे से घुल मिल के रहती है, जरा सा भी पैसे का रौब नहीं जमाती है, इतना कमाती है फिर भी। देखो दीदी, आप और बड़ी बहू, छोटी बहू सब लोग मिलकर उसे धीरे धीरे घर का काम काज सिखाओगे ना तो वो सब कुछ सीख जाएगी। थोड़ा सा ना आप उसे समझने की कोशिश करो। अब बेचारी लगी तो रहती है पूरा दिन काम में, जितना कुछ आता है तो, और ऊपर से माँ भी बनने वाली है। अब धीरे धीरे काम करती रहती है। देखो दीदी, प्रिया बहू को आप प्यार से समझाओगे ना सब कुछ समझ जाएगी। आप इस तरह से उसे डांटते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे आप अगर इस तरह से कभी बड़ी बहू को गलती से भी डांट दोगे ना, उल्टा 10 बात सुनाएगी आपको। क्या मैं जानती नहीं हूँ आपकी सारी बहुओं को? सब जानती हूँ बहुत अच्छे से। लेकिन इसको देखो कितना कुछ बोलती है, एक जवाब नहीं देती आपको। देखो आप जिस तरह से उसे परेशान करती हो, कभी वो आप लोगों को छोड़कर चली गई सूरज को लेकर अलग रहने के लिए, तो क्या कर लोगी आप? आखिर वो भी बेचारी कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी? देखो दीदी, आजकल की बहुएं बड़ी तेज होती हैं, लेकिन आप सोचिए इसमें तो इतने अच्छे संस्कार है कि ऐसा ये कुछ भी नहीं कर रही है। आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती है वो। सुनीता, कह तो तू सही रही है, मैं ही बेवजह बेचारे को चिल्लाती रहती हूँ जब देखो। इसकी भी गलती नहीं है, बेचारी नहीं जानती है तो क्या करे। चल मैं ध्यान रखूंगी तेरी इस बात का, अब मैं उसे इतना परेशान कभी नहीं करूंगी। प्रिया बहू, इधर आना। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? मैं खाना ही बनाने जा रही थी। हाँ प्रिया बहू, मैंने बुलाया। एक काम कर, तू आज ना खाना मत बना, आज ना मैं खाना बना देती हूँ। और तेरी मासी को मेरे हाथ का खाना पसंद भी बहुत है। और सुन, तू ना पूरा दिन काम मत किया कर, ठीक है? तेरे सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। बच्चे के बारे में भी तो थोड़ा बहुत सोचा कर। जब देखो पूरा दिन काम करती रहती है घर का, आराम भी कर लिया कर कभी कभार। जाओ अपने कमरे में आराम करो, ठीक है? तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना बना दूंगी। जब तक बहू नहीं आती है तो मैं खाना बना दिया करूंगी। मम्मी जी आप क्यों बनाएंगी? मैं हूं ना काम करने के लिए, मैं बना दूंगी खाना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे बहू, मुझे पता है तू खाना बना लेगी, लेकिन बेटा ऐसी हालत में इतना काम करना सही नहीं रहता है। थोड़ा बहुत काम तू कर लिया करना, थोड़ा बहुत मैं कर लिया करूंगी। मुझे पता है तू सब्जी बनाती है तो तुझे उल्टियाँ आती हैं, फिर भी तू हमारे लिए खाना बनाती है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। थैंक यू सो मच मम्मी जी, जो आप मेरे लिए इतना कर रही हैं। अरे बहू, अगर तेरे ऑफिस वाले तेरे बारे में इतना सोच सकते हैं, पूरे 6 महीने की छुट्टी देकर रखे हैं, तो क्या मैं तेरे बारे में नहीं सोच सकती हूँ? मैं तो तेरी सास हूँ। और बेटा तुझे मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तेरे मन में हुआ करे ना तू बोल दिया कर, मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। चल जा बहू, अपने कमरे में आराम कर। देखा दीदी, उसके चेहरे में अलग ही खुशी दिख रही थी। हाँ सुनीता, सही कह रही है तू, सच में वो बहुत खुश लग रही थी आज। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।